नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी के चश्मोचिराग राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के नाम पर संसद में हंगामा काट रही है, सड़क पर उतरी है। बड़े बड़े नेता, गिने चुने मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, काले कपड़े तक पहन लिए। पर इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि प्रदर्शन में आम जनता का साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को, वो भी राहुल गांधी के नाम पर नहीं मिल रहा। और तो और राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर दिल्ली में तो शोर है, लेकिन उनके अपने ही गढ़ वायनाड में शांति है, क्योंकि वायनाड में हुए प्रदर्शन में खाली कुर्सियों को भी नहीं भर पाई कांग्रेस। कुल मिलाकर जो तस्वीरें आ रही हैं, उससे तो कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी को जनता का साथ नहीं मिल रहा। कांग्रेस की मेहनत रंग नहीं ला रही, जिससे राहुल गांधी काफी ज्यादा परेशान है। ना वो कहीं विरोध प्रदर्शन में नजर आ रहे हैं, ना कोई बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी के चेहरे का मानो रंग ही उड़ गया हो। एक तो परेशान चल रहे हैं राहुल गांधी, साथ ही सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भी उन्हें थमा दिया गया। तो क्या हताश, निराश, परेशान राहुल गांधी कांग्रेस की स्ट्रेटजी से खुश नहीं है? आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी कांग्रेस के स्ट्रेटजी से खुश नहीं है? देखिए, राहुल गांधी हताश हो गए हैं, बिल्कुल निराशा में चले गए हैं, क्योंकि कांग्रेस ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बेसिकली उनको दिया था एक बड़ा आश्वासन कि आपको सजा मिलेगी। सजा मिलने के बाद अभी हम हाई कोर्ट में इसके लिए अपील नहीं करते हैं, अभी सजा मिलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। और जब सदस्यता रद्द होगी, खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद हम इंतजार करेंगे 30 दिन तक के उस समय का। और उस समय के बीच एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें केवल और केवल चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी दिखाई पड़ेंगे। लेकिन हुआ उसके उलट, कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। विपक्षी पार्टियों की बैठक के दौरान भी राहुल गांधी एक बार पहुंचे, लेकिन उस बैठक में राहुल गांधी से सवाल ज्यादा किया जा रहा था। परेशानी उनकी बढ़ी हुई थी। हताशा में वो चुपचाप बैठकर सुन रहे थे कि कांग्रेस के नेता और जो दूसरे सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस की है, वो सारे नेताओं के बीच चर्चा क्या हो रही है, क्यों एक दूसरे से उलझे हुए हैं। क्योंकि जहां तक सवाल कांग्रेस के इस स्ट्रेटजी का है, तो इसमें जब तक सड़क पर प्रदर्शन नहीं होगा, लोगों की भीड़ नहीं होगी, सीएए एनआरसी जैसा आंदोलन नहीं होगा, तब तक राहुल गांधी सिर्फ मीडिया के कोने में दिखाई पड़ेंगे। अखबारों में कुछ खबरें छप जाएगी और मीडिया में, टीवी मीडिया में कुछ चर्चाएं हो जाएगी, लेकिन लोगों तक जो बात पहुंचाने की कोशिश ये लोग कर रहे थे कि एक नई अवधारणा पैदा करेंगे, ये बताएंगे कि मोदी से सवाल पूछने का नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई, घर खाली करवाया जा रहा है, सजा मिल गई 2 साल की। यानी कि ये विक्टिम कार्ड खेलने की जो कोशिश थी वो फेल हो गई है। जहां तक अभी आपने कहा कि वायनाड में क्या चल रहा था, जहां से ये सांसद हैं जिसके सांसद की सदस्यता खत्म हो चुकी है, उस शहर में और उस स्टेट की बात अगर करें कि केरल में कम से कम सबसे ज्यादा प्रदर्शन होना चाहिए था, क्योंकि उस स्टेट से सांसद है। और उसमें भी वायनाड की बात जो की जा रही है, जिसमें आपने कहा कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। एक छोटा सा प्रदर्शन किया गया कालपेट्टा में, उसमें भी जो वायनाड का मुख्यालय है, वहां भी लोग भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस के नेता और आसपास के लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई रुक के सुनने वाला नहीं है। भाषण देते देते ये लोग की अंतिम स्थिति ये हो गई कि जो कुर्सियों पर इन लोगों ने जबरदस्ती लोगों को बिठाया था, वो भी खाली होनी शुरू हो गई। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये सहयोगी पार्टी अभी जो दिल्ली में बैठकें चल रही है कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों की, उसमें सीपीआई, सीपीएम दोनों शामिल होती है, उनके बड़े नेता शामिल होते हैं। लेकिन केरल में क्या हो रहा है, राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के ऊपर वायनाड में आंदोलन हुआ। 50, 60, 100, 200 लोग जो इकट्ठे हुए थे कांग्रेस के, वो लोग प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे और वो बीएसएनएल के ऑफिस में और वो जो कार्यालय है वहां पर धरना देने की कोशिश कर रहे थे। वहां भी कांग्रेस के नेता आपस में ही भिड़ गए,
दोनों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ एक जो टीम थी वो कांग्रेस कमेटी की थी, दूसरी टीम थी वो युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की थी। ये दोनों टीम जब सामने से एक साथ प्रदर्शन करने के लिए पहुंची तो अगली कतार में कौन रहेगा, इस पर दोनों भिड़ गए और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। आंदोलन तो वहीं खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद यूथ कांग्रेस को लगा कि उसके सदस्यों को कि हम लोग कुछ ज्यादा हंगामा करें, राहुल गांधी की नजरों में आए। जैसे ही वो धरना प्रदर्शन करने लगे वहां पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने इन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई। इन लोगों को विरोध प्रदर्शन करने से रोका गया। जो सीपीएम की सरकार वहां है, जो सीपीएम के नेता यहां राहुल गांधी के साथ बैठक कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बैठक कर रहे हैं, कांग्रेस की ये नई स्ट्रेटजी में शामिल हो रहे हैं, उसकी सरकार केरल में है और वहां पर इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को विरोध प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। ये लोग पीएम मोदी का पुतला लेके गए थे, उनके फोटो लेके गए थे, लेकिन इन लोगों को उसे जलाने से रोका गया। पुतला दहन नहीं कर सकते, रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, ट्रैफिक जाम नहीं कर सकते, इसलिए पकड़ पकड़ के इन लोगों को ले जाया गया वहां से। अब दूसरी तरफ यह है कि केरल कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि केरल में जब राहुल गांधी सांसद हैं वहां से, तो वहां सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में होना चाहिए था केरल के कांग्रेस के नेताओं का। रिजल्ट बिल्कुल विपरीत नजर आ रहा है। लेकिन रिजल्ट बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि केरल कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष के सुधाकरन वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, न दिल्ली में न केरल में कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। सदाशिवन नजर नहीं आ रहे हैं, उसके साथ साथ सतीशन नजर नहीं आ रहे हैं, और सबसे जो मेन चेहरा अभी कुछ समय से केरल में कांग्रेस का रहे, शशि थरूर, जो राहुल गांधी के इस पूरे मामले में केवल ट्विटरबाजी कर रहे हैं। एक दो ट्वीट वो भी कटसी में कि अगर नहीं करेंगे तो पूरी तरीके से मान लिया जाएगा कि कांग्रेस के अंदर विद्रोह हो गया है। शशि थरूर अब अलग विकल्प तलाश रहे हैं, इसीलिए ये ऊपर के तौर पर जैसे तैसे ढपने की कोशिश की जा रही है, यानी राहुल गांधी जो सोच रहे थे उसके उल्टा ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया वो कांग्रेसियों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा थी कि आपको जनता का साथ मिलता। 2024 का भी चुनाव है, इससे ज्यादा तो भीड़ और समर्थन जब नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे तब तस्वीरें नजर आई थी। क्या अब जनता ने भी राहुल गांधी को नकार दिया है एक नेता के तौर पर? बिल्कुल, कांग्रेस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी कैसी है, क्योंकि लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। उसके पीछे इनके नेताओं की वो रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि अगर राहुल गांधी के समर्थन में, जैसा कि नेशनल हेराल्ड केस की बात है, सोनिया और राहुल की पेशी हो रही थी, तो दिल्ली के सड़कों पर तो कम से कम प्रदर्शन हो रहे थे। अभी तो दिल्ली के सड़कों पर भी प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं। उसके पीछे एक और बड़ा कारण हो सकता है कि दिल्ली में अभी अरविंद केजरीवाल उनके साथ खड़े हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी कांग्रेस को बढ़ने देना नहीं चाहती है। ये सारे अपोजिशन पार्टियां जब एक साथ बैठती है तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटजी को काटने में जुट जाती है, क्योंकि सब अपने अपने स्टेट में एक दूसरे के विरोधी हैं। अब कांग्रेस जिन जिन जगहों पर है वहां पर सीपीएम की सरकार की जैसी बात कर रहे हैं कि केरल में है, और केरल में अगर एलडीएफ की सरकार के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन कांग्रेस करे तो एलडीएफ की सरकार है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, वो इन लोगों को पकड़ेंगे ही, जैसा कि वायनाड में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, डिटेन किया गया, बाद में छोड़ दिया गया। तो इस तरीके से एक तरीका तो यह है कि इन जगहों पर प्रदर्शन न करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में प्रदर्शन करें और फिर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपको जो लोग हैं, आपके कार्यकर्ता हैं, उसको वाइब्रेट करना होगा। लेकिन जहां पे कांग्रेस की सरकार है वहीं प्रदर्शन नहीं नजर आ रहा है, तो बीजेपी शासित राज्यों की तो बात दूर की है। बिल्कुल, ये तो है, लेकिन उसके बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक बड़ा कंफ्यूजन है। सवाल तो ये उठ रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने ही नेताओं से सवाल कर रहे हैं कि जब आपके पास यह मौका है कि आप लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में जा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, तो आप इतने दिन से इंतजार क्या कर रहे हैं? और ये लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं कि हम ये कैसे कह दें कि हमारा एक एजेंडा है कि जितना समय मिला है उसमें हम एक माहौल तैयार करें।
अब ये अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बता सकते। ये तो हिडन एजेंडा है कि अभी इसको मौके के लिए इंतजार करो और इसको बढ़ने की कोशिश कराओ। लेकिन ये दो तरफा नीति अपनाते हैं। वहां पर तो कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए आप समर्थन दो, प्रदर्शन करो, साथ में आओ, लेकिन जब बंद कमरे में बैठक होती है तो उसके बाद ये कहते हैं कि भाई वकील तो कह रहे हैं इस बात के लिए कि हम सजा से मुक्ति मिल जाएगी, अभी स्टे तो लग ही जाएगा, इसके बाद खिंचता रहेगा, इसीलिए 30 दिन में से 10-15 दिन इंतजार कर लो, उसके बाद हम वो मौका देखेंगे और इस 10-15 दिन में हंगामा खड़ा करने की कोशिश। लेकिन इस 10-15 दिन में जो इनका एजेंडा है उसमें भी तो कांग्रेस सक्सेस नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी की इमेज और खराब हो रही है क्योंकि जनता का साथ नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी को सभी ने अकेला छोड़ दिया। बिल्कुल, ये बात बड़ी है क्योंकि राहुल गांधी की निराशा, हताशा का कारण यही है। अगर आज पूरे देश में जितनी अपोजिशन पार्टियां बंद कमरे की बैठकों में दिख रही है, संसद के बाहर ये दिल्ली के सड़कों पर 50-100 सांसद हैं जो उछल कूद मचा रहे हैं, अगर ये सारी की सारी पार्टियां प्रदर्शन में हिस्सेदारी करती, अगर बिहार में राजद और जदयू चाहे तो बिहार बंद का अनाउंस करवा सकता है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मायावती की पार्टी चाहे तो एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जा सकता है, महाराष्ट्र में अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार चाहें तो वहां भी बंद करवा सकते हैं। यानी कि पूरा भारत एक दिन के लिए बंद हो सकता है किसी मुद्दे पर, जैसा होता है। लेकिन कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, मीडिया के अलावा कहीं भी इसकी चर्चा नहीं हो रही है। और यही कारण है कि राहुल गांधी को लग रहा है कि जो हम इतने मेहनत के साथ कोशिश किए कि चलो बंगला भी खाली कर देंगे, सजा भी भुगतने के लिए तैयार है कुछ दिन के लिए, लेकिन उसके बाद भी अगर उसका फायदा दिखाई पड़ता तब ठीक है, फायदा ही दिखाई नहीं पड़ रहा है तो वो अपने नेताओं से ही परेशान है, निराश है और उनकी हताशा अब सामने में दिखाई पड़ रही है। मतलब राहुल गांधी के अपनों ने ही राहुल गांधी को धोखा दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। तो राहुल गांधी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी से काफी ज्यादा नाखुश है और यही वजह है कि उनके चेहरे का रंग उड़ गया है। राहुल ऐसे बीच मझधार में फंस गए हैं जिनके लिए यही कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ना घर के रहे ना घाट के, अब तो घर भी खाली करना होगा। तो एक के बाद एक मुसीबत राहुल गांधी की गले की फांस बनती जा रही है, जिससे राहुल कांग्रेसियों को ही जिम्मेदार मान रहे हैं, मानो राहुल के अपनों ने ही राहुल के साथ धोखा कर दिया हो। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।